भोपाल जोन की आदि रतन, त्यागी, तपस्वी शीला दीदी जी सतना ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका थी। आपका जन्म 1932 में यूपी राज्य के आगरा में हुआ था। बचपन से ही आप भक्ति तथा सेवा में बहुत रुचि रखती थी। आप स्नेही, सहनशील, निश्चय बुद्धि, निश्चित एवं पवित्रता की मूर्ति थी। सत्य की तलाश में आपको 1965 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वर्ष संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मुख्यालय माउंट आबू में मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपने बाबा से विशेष प्रेरणा प्राप्त करके 1970 से अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आगरा, झांसी, विदिशा आदि स्थानों पर सेवाएं देती हुई 1963 से सतना में ही ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही थी। सतना में ईश्वरीय संदेश देने हेतु आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया और प्रभु प्रत्यक्षता की खूब सेवा की। दीदी जी के नेतृत्व में हजारों ब्रह्मावत्सों ने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। आज वो हमारे बीच साकार रूप से नहीं है, किंतु उनकी यादें, उनकी सेवाएं, उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे साथ रहेंगी, सदैव हमारे साथ रहेंगी। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि से अवधेश बहन तथा सर्व भोपाल जोन के भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हमें शीला बहन के देह त्याग का समाचार मिला। मुझे याद है, मैं जब सतना गई थी बहुत साल पहले, तब हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी और मधुबन में भी वो आते रहते थे, मिलते रहते थे। जैसा उनका नाम है शीला, वैसे ही शील स्वभाव की थी। कितने सद्गुण थे उनमें। मृदुभाषी थी, शीतल स्वभाव था, बहुत धीरे बोलती थी, मुझे याद है। और किसी को दुख नहीं देना है, सबसे प्यार से मिलना है, सबकी सेवा करनी है, यही उनके मन में भावना रहती थी। तो जहाँ भी उनको अवधेश बहन सेवार्थ कुछ भी कहती थी तो वो कभी भी ना नहीं करती थी, क्योंकि संस्कार बड़े सरल थे और उस सरल स्वभाव के कारण सबके साथ मिल जाती थी। किसी के प्रति न उनके मन में शिकवा थी, न कोई गिलानी थी, न ही किसी की कभी निंदा की, और सभी उसको बहुत प्यार करते थे। अथक सेवाधारी थी। परंतु बाबा ने उनको अपने पास वतन में बुलाया। इसमें भी कोई राज होगा। अब बाबा उनको कहीं भी सेवा पर भेजेंगे। बहुत पुण्य कमाया इस आत्मा ने, इतनी सेवा की, भोपाल जोन में रह करके भिन्न भिन्न स्थानों की भी सेवा की और बहुत सी आत्माओं को सुख भी पहुंचाया। सबकी दुआएं इनके साथ है। ये आत्मा जहाँ भी जाएगी अवश्य बहुत श्रेष्ठ इनका जन्म होगा, बहुत श्रेष्ठ भाग्य इन्होंने बनाया है। तो अवश्य जहाँ भी जाएगी वहाँ बाबा की सेवा में ही रहेगी और अनेक आत्माओं की और भी दुआएं पाती रहेगी। यही हमारी शुभकामना है इस आत्मा के लिए। हमारी श्रद्धा सुमन हम इस आत्मा के लिए अर्पित करते हैं। सर्व दादियों की तरफ से, बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से
शशि बहन की तरफ से भी ये श्रद्धा सुमन हम अर्पित कर रहे हैं। बहन जी, जब आप शुरू में ज्ञान में निकले तो उस समय आपको क्या कोई विघ्न पड़े थे? आने नहीं देते थे, रात भर अपने घर में से जाना नहीं है बस। तो फिर आप नहीं आते थे, फिर कैसे इस ज्ञान में आगे बढ़े? आते थे यहाँ? आते थे, धीरे धीरे आते रहते थे। कितने बजे आते थे, कितने टाइम आते थे आप? दोपहर के टाइम में आते थे। दोपहर के टाइम में आते थे। फिर धीरे धीरे आते रहे तो मधुबन भी चले गए, फिर मधुबन में ऐसे हो रहे। मधुबन में निश्चय हुआ। हाँ। जब आप मधुबन गए, साकार बाबा से मिले तो आपका निश्चय बढ़ गया। मधुबन गए तो बाबा से मुलाकात हुई। बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने क्या वरदान दिया आपको? बाबा ने कहा बस बच्ची आती रहो, बस बंधन छूट जाएंगे सब। अच्छा, आपके बंधन के लिए बताया कि सेंटर आते रहो तो बंधन टूट जाएंगे आप ही। फिर ऐसा ही हुआ बहन जी? आपने बंधन कैसे काटी फिर? आते आते बंधन काट लिए। बहन जी, इस ज्ञान मार्ग में जब आप आए तो उसका क्या विशेष अनुभव किया आपने? विशेष अनुभव किया कि भगवान आगे बढ़ा रहा है। कोई व्यक्ति नहीं है, पढ़ाने वाला भगवान है स्वयं। और अपनी सूक्ष्म चेकिंग कैसे करते हैं बहन जी आप? किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं देखना, किसी की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, हर एक की अच्छाइयों को धारण करना है। बहन जी इतनी शांत चित, शीतला देवी की तरह उनकी शीतल वाणी सबके हृदय को बहुत ठंडक पहुंचाती थी। एक नामी और एको नामी का जो बैलेंस मैंने बहन जी में देखा है वो कहीं नहीं देखा। हमेशा दादियों का उदाहरण देती, बाबा का उदाहरण देखती। देखो कि बाबा ने कैसे इतने बड़े यज्ञ को खड़ा किया है ना। हमें किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना है, हम सबकी विशेषताओं को देखें और बड़ों की आज्ञा का जितना हम पालन करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने बहुत सुना था शीला बहन जी के बारे में, बड़े भाई साहब महेंद्र भाई साहब से। महेंद्र भाई साहब के जीवन में जैसे त्याग, तपस्या, स्ट्रिक्टता देखी, वैसे ही शीला बहन जी के जीवन में भी देखी। पहले हमने जीवन जी रहे थे और यहाँ आके जीवन को जीना सीखा कि कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को एक रस रख कर सभी भाई बहनों की पालना करना और यज्ञ को ध्यान में रखते हुए यज्ञ की संभाल करना, किस तरह से यज्ञ रक्षक बन के यज्ञ को संभाला, आगे बढ़ाया और भाई बहनों की चैतन्य फूलों की बगिया को सजाया, फलीभूत किया और दिन प्रतिदिन उसको आगे बढ़ाया। जब यहाँ पर आके भाई बहनों से मिले, उन्हें देखा तो सारी की सारी धारणाएं बहन जी की उन भाई बहनों में देखी। हम सिखाते हैं लेकिन जीवन में उससे थोड़ा कम ला पाते हैं, लेकिन हमने देखा बहन जी बहुत गंभीरता से रहती हैं। जितना उनसे हमने सीखा, जब भी हम उनके रूम में जाते हैं मुरली पढ़ते हुए मिलती हैं। दिन में 3 बार 4 बार, कई बार तो मैंने देखा सेम डेट की मुरली नहीं होती है, 2 दिन हमसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन आगे हमने चलते हुए देखा। अगर हम 2 तारीख की मुरली पढ़ रहे हैं तो बहन जी 5 तारीख की मुरली पढ़ते हैं। डेट भूल जाते हैं, दिन भूल जाते हैं, लेकिन कभी भी मुरली पढ़ना नहीं भूलते हैं। सुबह, दोपहर और सोने से पहले ज़रूर मुरली पढ़ते हैं। जब मैं आई, हमसे मिले तो हमेशा बोलते थे कि आप लोग भोजन करके रूम में क्यों चले जाते हैं, थोड़ा बैठा करो। अर्थात जो उन्होंने जीवन में लिया है, सीखा है, अनुभव किया है, कहीं ना कहीं वो हम छोटी बहनों को बांटना चाहते हैं, वो शिक्षा देके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में
एक रस रह सकें और अपने आप को मजबूत रख सकें, क्योंकि आगे शायद उन्हें पता है कि कैसा समय आने वाला है। हम तो सुनते और सुनाते हैं, उस अनुसार वो शिक्षा देते हैं। तो जितना मैंने 1 साल में उनसे सीखा, यही सीखा। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा मैंने उनमें देखा है, पाया है, और काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे सुधारा है, मेरी पॉलिशिंग की है। अवधेश बहन जी ने मुझे बनाया है और मेरी पॉलिशिंग की है शीला बहन जी ने। पहली बार जब दीदी को देखा तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा कुमारी माना ऐसे होते हैं, एक सरल चित्त, त्याग तपस्या की मूर्ति और सहन शक्ति की देवी। क्योंकि कई ऐसे बात दीदी से मिलना हुआ, और जब हम बचपन में ऐसे ही कुछ भी बोल देते थे तो वो मतलब उसको गहराई से नहीं लेती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और बोल दिया। तो कई बार ऐसे महसूस भी किया, जैसे बहनों को लेकर के बोल देते थे, बहन जी बोलते चलो मेरे साथ, और हम कहते थे नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप ना अपने पास तो रखते नहीं हो, आप कहीं मैहर भेज देते हो, कहीं दूरी भेज देते हो, इसलिए हम आपके साथ नहीं जाएंगे। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों